श्री सीतारामचंद्र जी, श्री भक्तमाल बिहारी बिहारिणी जी, जिनकी मंगलमयी करुणा के फलस्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान की 50वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर पवित्र कार्तिक मास में श्री भक्तमाल जी की छावनी में श्री भक्तमाल जी की मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। परम श्रद्धेय श्री भक्तमाल पीठाधीश्वर गोसंत सेवी परम साधु स्वामी श्री कौशल किशोरदास जी महाराज, बड़े महाराज जी, जिनकी मंगलमयी छत्र छाया में संपूर्ण कार्यक्रम सानंद अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित भक्तमाल के उत्तराधिकारी पीठाधीश्वर स्वामी श्री अवधेश कुमार दास जी महाराज, जिनका उत्साह, जिनकी आचार्य निष्ठा और जिनकी आचार्य वरिवस्या मूर्त रूप में आज इतने बड़े महोत्सव के रूप में हम सभी लोग देख रहे हैं। मंच पर विराजमान श्री अयोध्या की प्रसिद्ध पीठ श्री तुलसीदास जी की छावनी के पूज्य पीठाधीश्वर और हमारे अनुज सखा भी श्री स्वामी जनार्दन दास जी महाराज, उन्हीं के पार्श्व में विराजमान पत्थर मंदिर के पूज्य महाराज श्री मनीष दास जी महाराज, जो कि भारत की क्या विश्व की प्रसिद्ध रामलीला मंडली जो अयोध्या की है उसका संरक्षण आपके द्वारा होता है। ऐसे महंत श्री मनीष दास जी महाराज, उनके पार्श्व में विराजमान अयोध्या पुरोहित समाज के अध्यक्ष पूज्य महाराज श्री, सम्मुख विराजमान भगवत भजन परायण, भगवत कथारस रसिक, भगवत प्रेम पथपथिक संतजन, भगवत भक्तजन, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, पूज्य महाराज श्री की 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भक्तों के मुखोल्लास के लिए और भगवान के मुखोल्लास के लिए ये उत्सव हो रहा है। भगवान का उत्सव जब होता है तो भगवान का उत्सव देख करके भक्तों को सुख मिलता है, और जब भगवान के भक्तों का, आचार्यों का उत्सव मनाया जाता है तो यह उत्सव देखकर भगवान को सुख मिलता है। तो यह उत्सव भगवान को सुख देने वाला उत्सव, अपने भक्तों की महिमा और अपने भक्तों के ऐश्वर्य को देखकर भगवान को सुख होता है, और शिष्य अपने जीवन में जो कुछ भी उत्कर्ष प्राप्त करता है वह उसके गुरु का ही अमोघ प्रभाव होता है। शिष्याः यदुत्कर्षमवाप्नुवन्ति प्रभाव रेवैष गुरोर अमोघः। आचार्य कहते हैं, थोड़ा आवाज झमझम कर रही, कम कर दो, क्लियर आवाज कर दो, थोड़ा सा बेस दे दो, थोड़ा इको दे दो, बस काम चल जाएगा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। शिष्याः यदुत्कर्षमवाप्नुवन्ति प्रभाव रेवैष गुरोर अमोघः। शिष्य अपने जीवन में कोई भी उत्कर्ष को प्राप्त करता है तो वह उसके गुरु का ही अमोघ प्रभाव होता है। गुरु कृपा ही सब कुछ है, गुरु कृपा ही केवलम। और पूज्य महाराज श्री की पुण्यतिथि पर उनके परम शिष्य श्री महंत कौशल किशोरदास जी महाराज एवं अवधेश कुमार दास जी महाराज, दोनों ज्येष्ठ गुरु भ्राता और लघु गुरु भ्राता, इन सब के मंगलमय संकल्प से यह पवित्र कार्यक्रम हो रहा है और भक्तमाल जी की हम सभी लोग चर्चा सुन रहे हैं। भक्तमाल की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है कि भक्तमाल सुनने से ही भक्ति के स्वरूप का सही सही ज्ञान होता है। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि कितना भी कंठी माला तिलक चंदन व्यक्ति लगा ले और कितना भी अनेकानेक शास्त्रों को पढ़ ले, लेकिन अगर भक्तों के चरित्र को उसने नहीं श्रवण किया तो भक्ति के वास्तविक स्वरूप को वो नहीं समझ पाता है। शोभित तिलक भाल माले और राजे ऐसे, शोभित तिलक भाल राजे ऐसे, बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है, बिना भक्त
मांगे भक्ति रूप अति दूर है। बिना भक्त मांगे भक्ति रूप अति दूर है। बिना भक्त मांगे भक्ति रूप अति दूर है। भक्तमाल से ही भक्ति के स्वरूप का परिज्ञान होता है और भक्ति जीवन में आ जाए तभी जीव का कल्याण होगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल, फिर झमझम कर, बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल। बालू से तेल निकल आए, असंभव संभव हो जाए, पानी के मथने पर घी निकल आए, यह असंभव हो जाए, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। और भक्तों ने भगवान से भक्ति की ही याचना की। श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेकानेक प्रसंग ज्ञान विज्ञान वर्णन करने के बाद अंत में वेदव्यास जी महाराज भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते। जन्म जन्म आपके चरणों की भक्ति हमें मिले, हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं, भक्ति की कामना की। और श्रीमद् भागवत महापुराण भगवत भक्ति का निरूपण करने वाला ग्रंथ है। और भक्त मुक्ति नहीं चाहता है, भक्त भक्ति चाहता है। यद्यपि भगवान उसे मुक्ति देना चाहते हैं, लेकिन भक्त कहता है, महाराज हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको तो आपकी भक्ति चाहिए। दीयमानम न गृह्णन्ति, भगवान कहते मेरे देने पर भी वो मुक्ति ग्रहण नहीं करते। भगवान की उपासना दो प्रकार की होती है, एक निर्गुण निराकार उपासना और एक सगुण साकार उपासना। निर्गुण निराकार उपासना का भी वर्णन शास्त्रों में पुराणों में यत्र तत्र विद्यमान है और उसका भी अनुपालन करने वाले भक्तजन हैं। और सगुणोपासना भगवान के नाम रूप लीलाधाम की उपासना की जो भावना है, ऐसी सगुणोपासना की परंपरा भी पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में भरी पड़ी है। अब इन दोनों उपासनाओं में जो प्रेमी भक्त हैं वो भगवान की सगुणोपासना में अपनी रुचि रखते हैं। कारण बोले निर्गुण उपासना में जीव आत्मबोध प्राप्त करके, ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके, ब्रह्म बोध प्राप्त करके, अपनी सत्ता को समाप्त करके ब्रह्म की सत्ता में अपनी सत्ता को विलीन कर देता है, जिसको सायुज्य मुक्ति कहा जाता है। समुद्र में एक बूंद पानी गिरे तो वो बूंद कहाँ गई? बोले वो समुद्र बन गई। अब उस बूंद का कोई अस्तित्व नहीं रहा और कभी भी उस बूंद को अब समुद्र से अलग नहीं किया जा सकता। सदा के लिए उसका स्वरूप, उसका जो बिंदु स्वरूप था वो समाप्त हो गया। अब वो कभी अपने उस पूर्व स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार निर्गुणोपासना में जीव ब्रह्म में विलीन होकर अपने स्वरूप और सत्ता को ही समाप्त कर लेता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जीव का नाश हो जाता, उसका जीवत्व ही नष्ट हो जाता। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो भक्त होते हैं वे भक्त सायुज्य मुक्ति की कामना ही नहीं करते। वो तो केवल भगवान की भक्ति मांगते हैं। सगुणोपासक मोक्ष न लेहि तिनकह राम भगति निज देहि। कारण बोले सगुणोपासक चाहते हैं हम बार बार जन्म लें और बार बार भगवान की भक्ति करें और भगवान की इन लीलाओं को सुनकर भगवान के चरित्र को, आनंद को प्राप्त करें। भक्तों को यह सायुज्य मुक्ति अभीष्ट नहीं है। संत जन कथा में सुनाते हैं कि एक बार देवर्षि नारद भगवान गोविंद कृष्ण की बाल लीला देखने के लिए वृंदावन पधारे। तो वृंदावन में भगवान की क्या बाल लीला देखी? बोले भगवान लगभग 7-8 महीने के घुटनों घुटनों चलने लगे, बकैया बकैया भगवान चलने लगे। ये अवधि भाषा है, बकैया बकैया। जो अवध क्षेत्र के हैं उनको इसका अर्थ मालूम होगा। बच्चा जब चलना सीखता है
तो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो, घुटने और हाथ के पंजे को टेक कर चलने का अभ्यास करता है। इसको बकैया बकैया चलना कहते हैं। तो भगवान जब ऐसे चलने लगे तो चल करके नंद भवन से बाहर जाने की चेष्टा करते, और नंद बाबा की ड्योढ़ी इतनी ऊंची कि ड्योढ़ी पार करने लगे तो उसी पे लटक गए। ड्योढ़ी ऊंची और चौड़ी, पेट उसी पर टिक गया। अब न नीचे आगे हाथ टिकने की जगह मिल रही है, न पीछे पैर टिक रहा, उसी पे झूला झूल रहे। इस लीला को नारद जी ने देखा तो नारद जी को बड़ा आनंद हुआ, खूब प्रसन्न हुए, और आनंद के साथ साथ नारद जी को रोना भी आया। प्रसन्न भी हुए, हंसे भी और रोए भी। भक्तों ने कहा नारद जी हंसे क्यों? बोले हंसे इसलिए कि भगवान की ऐसी सुंदर मधुर लीला है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जो अपने संकल्प मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि पालन संहार करने का सामर्थ्य रखते हैं, और उनकी ये लीला साधारण बालक के समान, यह तो कौतुक मात्र है। यह सोचकर नारद जी हंसे और प्रसन्नता। नारद जी रोए क्यों? तो कहते नारद जी को रोना इस बात पर आया कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करके सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर गए, ब्रह्म में विलीन हो गए, अब तो उनका कभी सृष्टि में कभी जन्म भी नहीं होगा। ऐसे उन जीवों को भगवान की ये लीला देखने का कभी अवसर न मिला, और इन लीलाओं को सुनने का भी अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो सदा के लिए उनका अस्तित्व खत्म हो चुका। हम भक्त ठीक हैं, बार बार जन्म लेंगे, वैकुंठ जाने के बाद वहां से भी भगवान की मर्जी होगी तो धरती पे आएंगे, और फिर भगवान की लीला में सम्मिलित होकर उन लीलाओं का आनंद लेंगे, और बार बार सुनेंगे, बार बार गाएंगे, बार बार आनंद की प्राप्ति। सायुज्य मुक्ति में तो एक बार भगवान में विलीनत्व सिद्ध हो गया, लेकिन अब उन्हें कभी भगवान की इन लीलाओं को देखने का और सुनने का भी अवसर अनंत काल तक प्राप्त नहीं होगा। अरे बोले मुक्ति तो मिल गई। भक्त कहते हैं अरे हमको मुक्ति ना मिले, 2-4 लाख वर्ष नरक भी भोग लें कोई बात नहीं, लेकिन कभी तो नरक से निकलेंगे, फिर संसार में आएंगे, तो फिर भगवान की कथा सुनने की रुचि पैदा होगी, और भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, और भगवान की लीलाएं देखने को मिलेंगी। और नरक से भी क्या भय? हमारे आचार्य तो कहते हैं महाराज, अभूतपूर्वम मम भावि किं वा सर्वम सहे में सहजम ही दुखम, किंतु त्वदग्रे शरणागतानां पराभो नाथ न तेन रूपः। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में वर्णन करते हैं, प्रभु अभूतपूर्वम मम भावि किं वा, कौन ऐसा पाप है जो पाप हमने पहले न किया हो, और उस पाप के परिणाम स्वरूप कौन सा ऐसा नरक है जिस नरक में हम गए न हो, क्योंकि अनंत जन्मों से ये जीव ऐसे भटक रहा है। तो कोई ऐसा पाप नहीं है हमने जो न किया हो, और उस पाप का फल जो नरक है, अनंत अनंत बार उन नरक की यातनाओं को भी हमने भोगा है, और भोग करके भूल भी गए, याद किसी को नहीं। बिगड़ा क्या जीव का? न जीव छोटा हुआ, न बड़ा हुआ, न कटा, न टूटा, न फूटा, वो अखंड जीव ईश्वर का अंश चैतन्य आज भी। अब रही बात नरक के दुख भोगने की, तो आचार्य चरण कहते हैं लाखों करोड़ों जन्मों में पाप करके उन पापों के परिणाम स्वरूप नरक की यातनाओं को हमने भोग लिया है, सब अभ्यास बना हुआ है, फिर भोग लेंगे 2-4 लाख वर्ष, कौन बड़ी बात है भाई? सोचो, आज तक तो भोगते ही रहे, तो आगे भी भोग लेंगे तो कौन बड़ी बात है? अभूतपूर्वम मम भावि किं वा सर्वम सहे में सहजम ही दुखम, और उन पाप कर्मों का फल जो दुख है, वो दुख भी हमारे लिए सहज हो गया। बड़ा से बड़ा दुख जीव के ऊपर आए, रो करके, धो करके, सिर पीट करके अंत में स्वीकार कर ही लेता है, और फिर एक दिन भूल जाता है। लोग छोटी छोटी बातों पर अधीर हो जाते हैं, बड़े संकट आ गए, बोले कोई संकट नहीं, ऐसे बड़े बड़े कितने संकट तुम कई जन्मों में भोग चुके हो, इसको भी तुम भोग लोगे, कुछ न करोगे फिर भी समय बीत जाएगा, और वो संकट तुम्हारे जीवन में आकर के चला जाएगा। यही जीवन का सत्य है। तो भगवान के भक्त कहते हैं हमको आपके चरणों का आश्रय मिले, बस बार बार आपकी लीलाओं को मैं श्रवण करूं, बार बार मैं जन्म लेकर धरती पर आऊं और आपकी लीलाओं को सुनूं, आपके भक्तों का दर्शन करूं, आपकी उपासना करूं, ये भक्तों का परम आनंद है। इसीलिए भक्त मुक्ति नहीं मांगते, वो भक्ति की याचना करते हैं, और सदा भगवान की लीला, नाम रूप लीलाधाम, इसी में अपने चित्त को लगाए रहते हैं। भगवान के भक्तों का चरित्र बड़ा अद्भुत है। भगवान का चरित्र तो
जो है वह चरित्र बहुत आश्चर्यजनक नहीं होता, लेकिन भक्तों का चरित्र बहुत विचित्र विचित्र आश्चर्यजनक चरित्र होता है। और सब भक्तों की रहनी करनी भी अलग अलग होती है। इसलिए कोई एक निश्चित मानक नहीं है कि ऐसा जो करे वही भक्त, ऐसा जो करे वही भक्त। अब एक भक्त ऐसे भी हुए कि महाराज भगवान को रोटी भोग लगा रहे थे, कुत्ता रोटी लेकर के भागा तो डिब्बा लेके पीछे दौड़े, बोले महाराज रोटी सूखी है, थोड़ी घी लगा लो। और एक महात्मा ऐसे थे, रोटी बना करके रखी और अपने शालिग्राम भगवान को भोग लगाने जा रहे थे, तब तक कुत्ता रोटी ले गया तो गुस्सा इतना आया कि पत्थर नहीं मिला तो शालिग्राम ही से उठा के मारा धड़ाम। और शालिग्राम भगवान की बटिया जा करके उस कुत्ते के मुंह पर लगी, कुत्ता तो काए काए करता भागा, रोटी छोड़ करके बाबा गए, रोटी भी लाए, शालिग्राम को भी लाए, बोले आज ये शालिग्राम भगवान काम आ गए। बोले वाह। तो भक्तों की लीला तुम्हारा अद्भुत। कौन सा भक्त किस रूप में और किस दृष्टिकोण से भगवान को देखता है, ये समझ पाना बड़ा कठिन है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक कथा सुनाते थे। हमारी अयोध्या में ही एक महात्मा, विरक्त महात्मा त्यागी, केले की कौपीन लगावे और बाकी कुछ नहीं, और सरजू जी के तट पर बैठ करके भजन करते थे और अपने एक लड्डू गोपाल जी को रखे थे। कहीं किसी के द्वार पर मांगने भी नहीं जाते थे और भगवान से ही कहते थे तुमको भोग लगाने का मन हो तो किसी भगत को प्रेरणा करो, ला करके कुछ दे जाए तो भोग लगावें, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो कोई न कोई भगत आ जाता था और जो मिल जाए फिर भगवान को भोग लगावें, पालें, सरजू जल पी लें, भजन करें। एक दिन के दोपहर हो गए, शाम के 3 बजने लगे, कोई भगत नहीं आया, कुछ नहीं आया। महाराज त्यागी महात्मा थे, भूख लगी तो भगवान पर गुस्सा किया। बोले तू तो मंदिर में घूम घूम भोग लगा लेता है, मंदिर में तेरी पूजा होती है, सब तेरे को भोग लगा देते हैं, तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, मैं क्या खाऊं? तेरी जिम्मेदारी है कि मेरे लिए भोजन मंगा। फिर भी कोई लेकर के नहीं आया। तो शाम का समय था, 4 बजने वाला था। महात्मा जी के सायंकाल की दिनचर्या, शाम को महात्मा लोग शौच क्रिया इत्यादि में जाकर स्नान, अपना तिलक चंदन करके फिर भजन में और सायंकालीन उपासना में लगते हैं। तो त्यागी महात्मा थे महाराज, उन्होंने क्या किया, बोले शाम के 4 बज गए, अभी तक कुछ आया नहीं, मैं तो भूखा परेशान हूँ, तुझको भी आज मैं उल्टा लटका दूंगा। एक रस्सी लिया और लड्डू गोपाल जी के पैर में बांध करके पेड़ की डाली में उल्टा लटका दिया। लो, लड्डू गोपाल जी के पैर में डोरी बांध करके उल्टा लटका दिया और महात्मा गए, लटके रहो, अब हम जा रहे हैं, नहा धो करके आएंगे तब तुमको सीधा करेंगे। गए नहाने के लिए, पास में ही सरजू जी के तट पर स्नान इत्यादि करने लगे। बस सरजू जी के तट पर स्नान कर रहे थे, तब तक उधर से कोई दूसरे महात्मा गुजरे। वो महात्मा, उनकी उपासना पद्धति दूसरी थी। उन्होंने देखा ये त्यागी बाबा तो बड़ा विचित्र है, महाराज ठाकुर जी को उल्टा लटका दिया। तो उन्होंने सोचा लाओ महात्मा नहाने गए हैं, ठाकुर जी को हम ले चले और ले चल करके बढ़िया सेवा करेंगे। वो महात्मा गए, डोरी खोली और डोरी खोल करके लड्डू गोपाल जी को अपने चादर में छिपाया और लेकर के जाने लगे। और जैसे ही थोड़ी दूर चले, महात्मा तो स्नान करने में लगे थे त्यागी बाबा, थोड़ी ही दूर लेकर के चले, तब तक वो आंचल में बैठे हुए लड्डू गोपाल जी के विग्रह से आवाज आई, बाबा मुझे पकड़ लो, ये देखो मुझे ले जा रहा है। और महात्मा छोड़ दिया तुरंत। ये मूर्ति बोल रही। भक्ति अगर सच्ची हो तो मूर्ति बोलती है महाराज। तो कहते हैं भगवान चलते नहीं, भगवान बोलते नहीं। तुमने पहले से मान लिया कि भगवान बोलते नहीं, भगवान चलते नहीं, भगवान ने कहा तुमने मान लिया, तो अब हम न चलेंगे न बोलेंगे। वो कर्माबाई के पद में क्या है, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे लो, भक्त प्रभु के दर्शन करके हरस हरस गुण गावे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घर आवे लो, भक्त प्रभु के दर्शन करके हरस हरस गुण गावे लो। थाली भर के लाई कीचड़ो। इस पद की जो अंतिम पंक्ति, बोले मूरख काट, क्या है? भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे लो, भक्त प्रभु के दर्शन करके हरस हरस गुण गावे लो।
साचो प्रेम प्रभु साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काठ की जीवो मारा श्याम धनी हिमावे काट दी थाली भर के लाई की चिड़ो ऊपर की काट ली जीवो मारा श्याम धनी हिमावे बेटी जाट दी थाली भर के लाई। कहते हैं साचो प्रेम प्रभु में हो तो क्या होगा? बोले मूर्ति बोले काठ की, लकड़ी की मूर्ति भी बोले। विश्वास एक दो कथाएं रामानुजाचार्य जी के डांटने पर चल करके भगवान आकर के गोद में बैठ गए मूर्ति के भगवान। मीराबाई के साथ खेलते थे कौन? बोले गिरधर गोपाल जी मूर्ति के भगवान। हाथी राम बाबा के साथ बैठ करके चौसर खेलते थे मूर्ति के भगवान। यहीं अयोध्या में जहां आप की छावनी, इसी के सामने वहां श्री तपस्वी जी की छावनी है। वहां भी खूब संत सेवा और भजन की परंपरा है। वहां के पूज्य महाराज श्री थे। उस समय अयोध्या ऐसी नहीं थी, बहुत भीड़ नहीं होती थी, और महाराज यहां सरजू जी की धारा बहती थी। हमारे बचपन में आज के 40 साल पहले यहां से मात्र बगल में 500 मीटर आगे सरजू जी की धारा थी। अब तो सब वहां तक 4 लेन बन गया, सब कुछ सरजू जी की धारा दूर चली गई। तो महाराज श्री यहीं घाट पर रहते थे, बलुइया बाबा पूज्य महाराज जी, और उनके इतने बड़े शालिग्राम भगवान, और नित्य उनकी सेवा करते थे। और दिन में एक बार नित्य जाकर के राम जन्मभूमि में रामलला भगवान का दर्शन करते थे। यही उनकी जीवन की दिनचर्या रही। बुढ़ापा आ गया, जाने का सामर्थ्य नहीं रहा, पैदल उतनी दूर चल करके जाएं तो 4 जगह बैठना पड़े, थक जाएं, फिर लौट करके आवें तो थक जाएं। अंत में एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा, प्रभु अब तो आपका दर्शन छूट जाएगा रामलला सरकार, आपके उस बाल रूप का दर्शन मैं कैसे करूं? तो भगवान ने स्वप्न में कहा, अब इतने दिनों तक तुम दर्शन करने आए, अब आने की जरूरत नहीं, हम ही आकर के तुम्हारे यहां दर्शन देंगे। और हुआ ये, इतने बड़े उनके शालिग्राम भगवान, उन शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहे थे। एक दिन सेवा करते समय हाथ से शालिग्राम भगवान छटक गए। कभी कभी चिकने होने के कारण सावधानी न रहे तो शालिग्राम भगवान छटक जाते। छटक गए और हाथ से उठ करके जब गिरे तो 2 खंड हो गए। जब 2 खंड हो गए तो उसी खंड में से भीतर से इतनी बड़ी विग्रह दिखाई पड़ा, लड्डू रामलला सरकार का बैठे हुए हाथ में लड्डू लिए। और देख करके आश्चर्य हुआ, और स्वप्न का वो आदेश समझ गए कि भगवान इस रूप में रामलला सरकार मेरे पास रोज दर्शन देने के लिए आ गए। शालिग्राम भगवान के अंदर से रामलला का प्रादुर्भाव हो गया। जैसे वृंदावन में राधा रमण ठाकुर जी, उनके जो आचार्य थे गोपाल भट्ट स्वामी, वो शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। और मंदिरों में और आचार्यों के भगवान के विग्रह थे तो खूब श्रृंगार होता था, मुकुट पहनाओ, माला पहनाओ, कुंडल पहनाओ, हाथ में कंगन पहनाओ। शालिग्राम भगवान को क्या पहनाओ? गोल मटोल, कोई श्रृंगार भी नहीं हो पाता था। मन में हुआ कि मेरे भगवान का भी श्रृंगार हो, लेकिन कैसे श्रृंगार करें? अगर ये सुंदर इनके अंग प्रत्यंग होते, सुंदर रूप होता तो मैं श्रृंगार करता। और उनकी भावना से उसी शालिग्राम भगवान से वो विग्रह प्रकट हो गए जो श्री वृंदावन में राधा रमण सरकार आज भी है। कभी राधा रमण भगवान का दर्शन करने जाओ, वो शालिग्राम भगवान से उनका प्राकट्य हुआ। आचार्य चरण की भक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान उस रूप में प्रकट हुए। तो भगवान बोलते भी हैं, चलते भी हैं, लीला भी करते हैं विग्रह के रूप में, लेकिन वो हमारी भावना उस प्रकार की हो तब। हमारे तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि भगवान को बोलना क्यों नहीं आता? बोले जिस दिन भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है उस दिन भगवान का उस विग्रह के रूप में जन्म होता है, प्राकट्य होता है। फिर आप मान लेते हो कि ये कभी बोलेंगे नहीं, ये चलेंगे नहीं, तो फिर भगवान न कभी चलते हैं न बोलते हैं। तुम्हारी पूजा तो स्वीकार कर लेते हैं लेकिन एक जगह बैठे रहते हैं। स्वामी जी कहते थे जैसे घर में बच्चा पैदा हो तो उस बच्चे से कोई बोले ना, उससे बात भी न करे, उसके सामने कोई बोले भी नहीं, तो जीवन में बच्चा कभी बोलना नहीं सीख पाएगा, गूंगा ही रह जाएगा। होता है कि नहीं? अगर बच्चे के सामने मत बोलो तो कभी बोलना नहीं सीख पाएगा। बोले तो कैसे? बोले पहले आप बोलो। बोले वो तो कुछ बोल नहीं पाएगा। बोले वो नहीं बोलेगा, वो केवल सुनेगा। आप बोलो, वो कोई जवाब भी नहीं देगा। आप ही जवाब दो, आप ही बात करो। तो लोग क्या करते हैं? बोले बच्चे को गोद में ले लेते, कहते मेरे बाबू अच्छा तुमको प्यास लगी है, पानी पियोगे? अच्छा
अब अपना ही प्रश्न, अपना ही उत्तर इस प्रकार कहते कहते वर्षों बीतते बीतते, 1.25 वर्ष बीतते बीतते, फिर वो भी 2-4 पप्पा पप्पा बोलने लग जाता है और फिर धीरे धीरे उसकी वाणी मुखर हो जाती है। उसी प्रकार भगवान से लाड करे, दुलार करे, उनको बैठा करके, महात्मा तो डर गया, त्यागी महात्मा है, त्यागी महात्मा ऐसे भी बड़े विलक्षण होते। बोले अब तो बाबा हमको दंड देगा। त्यागी महात्मा रोने लगे। उन्होंने कहा तुम नए साधु बने हो, अभी इसके चक्कर में पड़े नहीं हो, ये तो मेरा साथ छोड़ने को तैयार नहीं, करो इसी के साथ मुझे जीना है और इसी के साथ मरना। और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के महात्मा गए और सरजू जी में उनको भी स्नान कराया, फिर लेकर के आए, भजन करने लगे पेड़ के नीचे। तब तक कोई भगत आए और कोई भोजन सामग्री फल फला जी ने अपने भगवान को भी भोग लगाया और प्रसाद पाया। कहने का भाव कि भक्तों की परिपाटी बड़ी विलक्षण है। किस भक्त का दृष्टिकोण क्या है, कौन भक्त किस दृष्टिकोण से भगवान को देखता है, उसकी भावना क्या है, इसका कोई निश्चित मानक नहीं है। हर भक्तों के चरित्र भिन्न भिन्न हैं और अनेक अनेक प्रकार से उन्होंने अपने ठाकुर को भजा है। कोई खींच के भजा, कोई रीझ के भजा, कोई दास बन करके भगवान को भजा, कोई भगवान को अपना बेटा बना करके भजा। सब प्रकार के भक्त हैं, अनेकानेक भाव से भगवान की उपासना करते हैं। इन्हीं भक्तों के क्रम में श्री भक्तमाल में एक महान भक्त श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र आता है। पूज्य महाराज श्री ने परसों ही हमसे निवेदन किया था कि नामदेव जी का चरित्र आप सुनाओ, तो मेरे भी मन में प्रेरणा हुई कि आज नामदेव जी के चरित्र का ही हम लोग चिंतन करें। श्री नामदेव जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए। इनका जो भजन स्वभाव है, उस स्वभाव से सब में भगवान का दर्शन करते थे। सर्वत्र इनकी भगवत दृष्टि। और श्री नामदेव जी महाराज के लिए भगवान ने प्रकट होकर, प्रसन्न होकर इनके हाथ से दूध पिया, मूर्ति के भगवान। और श्री नामदेव जी महाराज श्री विट्ठलनाथ जी का दर्शन करने गए तो मंदिर के पुजारी पंडा ने धक्का देकर के इनको बाहर कर दिया, 2-4 बेंत भी लगा दी। अत्यंत दुखी हो गए, रोते हुए जाकर के मंदिर के पीछे बैठ गए और भगवान से कहने लगे, प्रभु आपके दरबार में मेरे जैसे दीनहीनों का तो कोई आश्रय नहीं है। उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए भगवान। पूरा मंदिर ही घूम गया और मंदिर का द्वार पश्चिम की तरफ हो गया, जिस दिशा में वो बैठे। देवल उल्ट्यो, नवादास जी कहते हैं देवल माने वो देवालय ही, उसका मुख दूसरी दिशा में हो गया। ऐसे ऐसे चमत्कार श्री नामदेव जी के जीवन में देखे गए। ऐसे नामदेव जी के चरित्र का एक छप्पय छंद में श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। पहले इस छप्पय छंद को हम सभी लोग गा लें, फिर इसकी व्याख्या श्रवण करेंगे। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। पान दशा बीठल पानी जाके पै पियो। पान दशा बीठल पानी जाके पै पियो। मृतक गऊ जीवाय पर जो असुरन को दियो। मृतक गऊ जीवाय पर जो असुरन को दियो। सेज सहिल ते काढ़ पहल जैसी ही होती। सेज सहिल ते काढ़ पहल जैसी ही होती। देवल उल्ट्यो देख सब रहे सब ही सोती। देवल उल्ट्यो देख सब रहे सब ही सोती। पंडरनाथ कृत अनोख जो छान सुकर छाई घास की। पंडरनाथ कृत अनोख जो छान सुकर छाई घास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। जो त्रेता नर हरिदास की। जो त्रेता नर हरिदास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा माने भक्त जिस नियम को धारण कर लेता है को ले लें, उस नियम का हम निर्वाह करें, तब भक्ति दृढ़ होती है। नियम ले लिया कि 11 माला मंत्र राज का जप करेंगे, तो एक दिन 11 माला जपा, किसी दिन 20 माला जपा, किसी दिन 2 ही माला जपा, किसी दिन जपा ही नहीं। बोले आज व्यस्त रहे, अब कल जप लेंगे। बोले तब ये भक्ति दृढ़ नहीं होती। जो नियम धारण किया उसको प्रतिज्ञा पूर्वक उसका पालन करो। तो भगवान की भक्ति में प्रतिज्ञा,
प्रतिज्ञा पूर्वक भजन, तभी वो भजन सफल और दिव्य बनता है। सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम। श्री नामदेव जी की तुलना भक्त प्रहलाद से की श्री नाभादास जी ने। नाभादास जी कहते हैं कि जैसे नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरिदास। नरहरिदास माने नरसिंह के भक्त प्रहलाद, नरहरिदास। यहां पर नाभादास जी लिखते हैं कि त्रेता युग में नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास की। प्रहलाद जी का जन्म तो सतयुग में ही हुआ था और नरसिंह भगवान का अवतार भी सतयुग में हुआ, लेकिन उसके बाद श्री प्रहलाद जी की जो आगे की लीला है और उनका जीवन काल है वह त्रेता युग में उनका राज्य काल रहा। इस दृष्टि से श्री नाभादास जी कहते हैं कि नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास की। जिस तरह प्रहलाद जी ने प्रतिज्ञा निर्वही, क्या प्रतिज्ञा? बोले प्रहलाद जी जड़ चेतन में समस्त वस्तुओं में भगवान को ही देखते थे। जड़ चेतन में सर्वत्र भगवान का दर्शन करना, यह जो दृष्टि है, सीय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सर्वत्र भगवान हैं लेकिन हम देख नहीं पाते। सर्वत्र भगवान का दर्शन हमें होने लग जाए। इसी को श्रीमद्भागवत महापुराण में सुखदेव जी ने कथा सुनाते हुए राजा परीक्षित को सर्वप्रथम भगवान के स्थूल रूप का वर्णन करके सुनाया। सुखदेव जी ने जब कथा का वर्णन प्रारंभ किया भागवत में, राजा परीक्षित को सुनाना शुरू किया, तो सबसे पहले भगवान के स्थूल रूप का वर्णन किया और उसमें कहा कि ये जितनी वस्तुएं संसार में दिखाई पड़ रही हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश चंद्रमा सूर्य जड़ चेतन, इन सब के अंदर तुम भगवान को देखो, ये सब भगवान की विभूति है। और शास्त्र भी कहता है जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ये सारा संसार विष्णुमय है। विष्णु का मतलब ही होता है जो सब में घुस करके बैठा हो। ये सीधा सीधा अर्थ जो समझ में आ जाए। व्याकरण का अर्थ और वो व्युत्पत्ति का अर्थ करने की जरूरत नहीं है। व्याप्नोतीति विष्णु हो, जो व्याप्त हो, विसलरी व्याप्त से विष्णु शब्द की निष्पत्ति हो जाती है, अर्थात जो सबके अंदर बैठा है। अंदर बैठा है, बाहर नहीं बैठा। बोले अंदर बाहर दोनों जगह बैठा। अंतर बहिश्च तत् सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तु। जो सब के अंदर विद्यमान है। तो जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मंडले ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ये श्रुति है। सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णुमय है। कहने के लिए हम लोग कह लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन सब में भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। क्यों? बोले कहीं हमें दोष दिखता है, कहीं कमियां दिखती हैं। तो भगवान तो मंगलमय है। संसार में
अमंगल भी हमको दिखता है, और फिर मन कहता है, चित्त कहता है, अरे भगवान अगर सब जगह हैं तो फिर ये अमंगल क्यों है, ये अनुचित क्यों है, ये पाप क्यों है, ये अधर्म क्यों है। बुद्धि समझ नहीं पाती कि कैसे हम माने कि सब में भगवान है, सर्वम विष्णुमयम जगत। प्रतिज्ञा मात्र से सिद्धि नहीं होती, प्रतिज्ञा तो हो गई सर्वम विष्णुमयम जगत, लेकिन सब में भगवान दिखें तो कैसे दिखें, ये बात कैसे समझ में आए। बोले इसकी साधना करनी पड़ती। भगवान ने करके दिखाया भी, कब? बोले द्वापर युग में। कृष्णावतार में भगवान ने सर्वरूप लीला की। जब भगवान के बछड़ों को और सखाओं को ब्रह्मा जी ने चुरा करके अपनी माया के द्वारा ले जाकर के एक गुफा में बंद कर दिया, तो ब्रह्मा जी को भगवान को बड़ा दुख हुआ कि मेरे भक्तों को, मेरे प्रेमियों को, इन गोप ग्वाल बालों को और बछड़ों को ब्रह्मा ने मुझसे दूर कर दिया। किसी प्रेमी को उसके प्रेमी से दूर करो, इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। भगवान ने इसको बहुत बड़ा अपराध माना ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ी गलती की, इसीलिए ब्रह्मा जी आए, बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की, लेकिन ब्रह्मा जी स्तुति करके थक गए। भगवान ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और ये भी नहीं कहा कि हम प्रसन्न हैं अथवा जाओ मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, कुछ बोले ही नहीं भगवान। इतने नाराज हो गए, मेरे भक्तों को मुझसे दूर कर दिया ब्रह्मा जी ने। भगवान के भक्तों से जो भगवान को दूर करे वो भगवान को प्रिय नहीं लगता। ब्रह्मा जी स्तुति किए और भगवान जब नहीं बोले तो ब्रह्मा जी को लगा अब तो भगवान बहुत नाराज है, अब तो ज्यादा देर इनके सामने ठहरना भी मुश्किल है। बोले परिक्रमा करके हम जाएं, और परिक्रमा जब करने चले भगवान की, तो ब्रह्मा जैसे ज्ञानी व्यक्ति भूल गए भगवान की क्या परिक्रमा करनी चाहिए। एक साधारण वैष्णव जानता है चतस्र केशवम दद्यात् शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, 4 परिक्रमा भगवान की जाती है, लेकिन ब्रह्मा जी महाराज चारों वेद के ज्ञाता इतने भयभीत हो गए कि डर गए और जल्दी जल्दी 3 परिक्रमा करके ही विदा हो गए। त्रिह परिक्रम्य भूमानम, 3 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी महाराज विदा हो गए। तो ब्रह्मा जी से ये अपराध जब हुआ तो भगवान ने कहा चलो इसी बहाने मैं आज अपनी सर्वरूप लीला प्रकट करूं, और भगवान सर्वरूप हो गए। जितने बछड़े थे और जैसे थे वैसा ही रूप भगवान ने धारण कर लिया, और जितने सखा थे वैसा ही रूप भगवान ने धारण कर लिया। और इतना ही नहीं, उन सखाओं की जो लाठी थी वो भी भगवान ही बने थे, क्योंकि वो लाठी और कपड़ा और माला सहित, बछड़ों के सहित ब्रह्मा जी ने सबको योग माया से ले जाकर गुफा में बंद कर दिया था। फिर तो भगवान ने वो सब रूप धारण कर लिया। वेद व्यास जी कहते हैं यावत वत्सप वत्स काल्पक वपुर यावत करांघ्र्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेणु दलशिग यावत विभूषांबरम यावत छील गुणाभिधाकृत वयो यावत विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान सर्वरूप हो गए। बछड़े भी भगवान, उन बछड़े के गले की डोरी भी भगवान, उस डोरी में लटकी हुई घंटी भी भगवान, सखा भी भगवान, सखा के कपड़े भी भगवान, उस कपड़े के एक एक तंतु भी भगवान, उन सखाओं के गले की माला भी भगवान, उनकी लाठी भी भगवान, उनके सिक्के भी भगवान, उनके श्रृंग भी भगवान, उनकी बंसी भी भगवान, उनकी हर वस्तु जो घर से टिफिन लेकर के आए थे, कटोरा लेकर के आए थे, बर्तन लाए थे, वो बर्तन भी भगवान। ये क्या लीला है। वेद व्यास जी कहते यही भगवान की सर्वरूप लीला है। वेद कहता है सर्वम विष्णुमयम जगत, जड़ चेतन जो कुछ है सब कुछ भगवान विष्णु ही है। बोले समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा अब हम करके दिखा देते हैं, अब तो समझ लो। हम लोटा भी बन गए, कटोरा भी बन गए, लाठी भी बन गए, कपड़ा भी बन गए, घंटी भी बन गए, धागा भी बन गए, हम बछड़ा भी बन गए, सखा भी बन गए, बछड़े के गले की डोरी भी बन गए। तो भगवान जड़ चेतन के रूप में भगवान ही इतने रूपों में प्रकट हो गए। यही भगवान की सर्वरूप लीला है। इस लीला के माध्यम से सर्वम विष्णुमयम जगत, यह जो वेद वाक्य है, इस वेद वाक्य को चरितार्थ करके लीला में भगवान ने दिखा दिया। सर्वम विष्णुमयम जगत, तो सब में भगवान को देख। एक बात और चलते चलते इसी प्रसंग में कि ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को जब भगवान से दूर कर दिया तो भगवान को तो बड़ा रोष आया, लेकिन भगवान कुछ बोले नहीं। बोले अब बूढ़े हैं, बूढ़ों से गलती हो जाए तो चुप रहना चाहिए। तो भगवान बोले नहीं ब्रह्मा जी को कुछ। लेकिन ब्रह्मा जी जब अपने ब्रह्मलोक गए तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने बहुत बड़ी गलती की, भगवान के सखाओं को, भगवान के प्रेमियों को भगवान से दूर किया। ये अपराध मेरा कैसे नष्ट हो। ये अपराध मैंने जो किया, इस कारण से भगवान मुझ पर रुष्ट हैं, अब प्रसन्न कैसे हों। तो ब्रह्मा जी के मन में प्रेरणा आई कि भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करके हमने अपराध किया है, और इस अपराध की
क्षमा, इसका प्रायश्चित यही होगा कि भगवान के भक्तों को हम भगवान के सन्निकट ला दें। भगवान के भक्तों को भगवान से हमने दूर किया तो भगवान नाराज हो गए, भगवान के भक्तों को भगवान के सन्निकट अगर हम ला दें तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, ये युक्ति तो बहुत अच्छी है। तब ब्रह्मा जी महाराज ही इस कलयुग में श्री नाभादास जी के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। ये इसकी भूमिका है। ब्रह्मा जी ही नाभादास जी के रूप में प्रकट हुए और नाभादास जी ने भक्तों के चरित्र को लिखकर और भक्तों की ये माला बना करके भगवान के गले में, प्रिया प्रीतम के गले में धारण कराई, भक्तों को भगवान से दूर किया। और जब इन भक्तों की माला बना करके भगवान के गले में पहनाई तो ये भक्त भगवान के सन्निकट आ गए, तो भगवान का जो रोष था वो समाप्त हो गया। इसीलिए कहते हैं कि नाभादास जी के पद कमल की हम वंदना करते हैं। क्यों? बोले काढ़्यो गाभा वेद को भक्तमाल रसद हैं। चारों वेद के विद्वान ब्रह्मा जी महाराज हैं और उन्होंने वेदों के गाभा को, अंकुर को इस रूप में प्रकट करके भक्तों की माला बना करके भगवान को धारण कराई। तो कहने का भाव कि भगवान सर्वत्र हैं जड़ चेतन में, लेकिन हमारी भावना दृढ़ नहीं हो पाती। इसके लिए सत्संग, उपासना, भजन करते करते संतों की कृपा हो, फिर धीरे धीरे सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लगता है। प्रहलाद जी सब में भगवान का दर्शन करते। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने यही कहा, हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी इस तलवार के अंदर कहाँ भगवान नहीं? सब जगह भगवान। तो जिस तरह प्रहलाद जी सर्वत्र भगवान का दर्शन करते थे, उसी तरह श्री नामदेव जी महाराज भी सब में भगवान का दर्शन करते थे। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास। अपने ठाकुर जी को एक दिन भोग लगाया और भोग लगाते समय भगवान प्रकट होकर के तो नहीं पाए। जैसे सब भोग लगाते हैं, तुलसी डाल दो, भगवान के सामने रख दो, भावना कर लो भगवान ने पा लिया, ऐसे ही भोग लगता। उनको लगा कि भगवान प्रकट होकर के खाते पीते हैं, और जब नहीं खाया तो अनशन कर लिया और छुरी उठाई, बोले अपने गले पर चला देंगे, आज तो हम मर जाएंगे। जब गले पर छुरी रखी तो भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उनके हाथ से दूध का कटोरा लेकर के भगवान श्री हरिदेव ने दुग्ध पान किया। ऐसे श्री नामदेव जी महाराज। श्री नामदेव जी छीपा जाति के थे। छीपा जाति एक होती है जो कपड़े के ऊपर छींट बनाती है, जो छापा का काम, कपड़े के ऊपर अनेक प्रकार की फूल पत्तियों का जो छाप होता, छापते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं। ऐसी जो जाति है छीपा जाति, उस छीपा जाति के श्री नामदेव जी महाराज। इनके नाना श्री वामदेव जी, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ। श्री नामदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ और किस प्रकार ये भगवत भक्त इस धरती पर आए, इस चरित्र का वर्णन करते हुए प्रियादास जी महाराज कहते हैं, छीपा वामदेव हरिदेव जू को भक्त बड़ो, ताकि एक बेटी पतिहीन भई जानी। छीपा वामदेव हरिदेव भक्त को भक्त बड़ो, ताकि एक बेटी पतिहीन जानी। द्वादश बरस भाग्य भयो तब कही पिता, सेवा सावधान मन नीके कर आई। द्वादश बरस भाग्य भयो तब कही पिता, सेवा सावधान मन नीके कर आई। सेवा सावधान मन नीके कर आई। सेवा सावधान मन नीके कर आई। श्री वामदेव जी महाराज छीपा जाति के थे। उनकी एक बेटी, वो बेटी, उसका नाम था गौड़ाई बाई। बाल्यावस्था में ही वो विधवा हो गई। छोटी ही अवस्था में विवाह करने की हमारे सनातन धर्म में अनादिकाल से परंपरा रही है। कन्यादान की परंपरा है, स्त्री दान की परंपरा नहीं है। और कन्या कौन होती है? जब तक रजो धर्म प्रकट न हो तब तक वह कन्या होती है, और रजो धर्म प्रकट हो जाने पर फिर वह स्त्री हो जाती है, फिर वो कन्या नहीं रही। कन्यादान का महत्व है और कन्यादान का पुण्य होता है, स्त्री दान का पुण्य नहीं होता। लेकिन अगर किसी कारणवश, और ये कितना बड़ा पाप माना है हमारे यहाँ शास्त्र में, अब तो कलयुग है महाराज, कलयुग में ये पाप घर घर बैठा है, लेकिन दिखता नहीं। क्यों? बोले जब चादर ज्यादा गंदी हो जाती है तो उसमें दो चार दाग धब्बे भी लगे हों तो कुछ पता नहीं चलता। जब चादर स्वच्छ निर्मल श्वेत होती है तो एक छोटी भी बिंदी लग जाए, दाग लग जाए तो तुरंत दिख जाती है। कलयुग ये पापमय युग है, इसलिए इस युग में
इन पापों का प्रभाव प्रकट रूप से नहीं दिखता है, लेकिन होता तो है। और जब सतयुग त्रेता में धर्म के आचरण में लोग निरत रहते, तब थोड़ी सी भी भूल होती तो उसका परिणाम तत्काल प्राप्त होता। रामायण में कथा है, अंग देश के राजा महाराज रोमपाद, उनकी बेटी शांता, समय से उन्होंने विवाह नहीं किया शांता का, राम जी की बहन थी शांता जी। महाराज दशरथ ने अपने मित्र रोमपाद को दत्तक कन्या के रूप में दे दिया था। पद्म पुराण में तो वर्णन है कि सुमित्रा जी की वो बेटी है और सबसे बड़ी बहन चारों भाइयों में शांता जी। बचपन में ही जब वो जन्म ली, उसी समय उन्होंने दशरथ जी महाराज ने अपने मित्र रोमपाद को दे दिया। समय आया, महाराज रोमपाद समय से कन्या का दान नहीं कर पाए, और समय से कन्यादान नहीं हुआ, काल का अतिक्रमण हो गया, और काल के अतिक्रमण का परिणाम यह हुआ कि महाराज रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ गया, वर्षा बंद हो गई उस पाप के कारण। तब ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने कहा कि कोई परम तपस्वी वीतरागी अपने तपोबल से तुम्हारे इस पाप को छीण कर दें, उनके कर कमल में ये कन्या का दान करो, इस बेटी का दान करो, और उनके चरण पड़ने से आपका यह देश पवित्र हो जाए, तब यह अकाल दूर होगा। तब श्रृंगी महर्षि को बुला करके कन्या दान किया। ये सब कथा है। तो कन्या का दान होता है, स्त्री का दान नहीं, और कन्यादान से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अल्प आयु में कन्यादान की परंपरा थी। प्रारब्ध भी साथ साथ ही लगा होता है। लोग कहते हैं अल्प आयु में विवाह कर दो, आगे जाकर के क्या होगा पता नहीं। बोले बड़ी उम्र में भी ब्याह करोगे तो आगे क्या होगा पता नहीं। वो तो प्रश्न वहां भी वही रहेगा, दूसरा थोड़ी प्रश्न होगा। और प्रारब्ध किसने देखा है? आप कितनी भी सावधानी से सब कुछ करो, प्रारब्ध आगे आगे चलता है। विधिना ने जो रचतई छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निसंक। विधाता ने जो लिख दिया तुम्हारे भाग्य में, उसमें न एक राई घटने वाली है न एक तिल बढ़ने वाला है। अगर इस बात को ठीक ठीक समझ लें तो जीवन जो है वही अच्छा है और चल रहा है, ठीक है। कहीं कोई अवसाद नहीं और कोई उत्कर्ष नहीं। जीवन में हम कुछ नहीं कर पाए, इसका अवसाद भी न हो, और हमने बहुत कुछ कर लिया, इसका उत्कर्ष भी न हो। ये दोनों नहीं होना चाहिए। और भक्ति की उत्पत्ति के जो 7 साधन भगवान रामानुजाचार्य ने अपने श्री भाष्य में कहा है, विवेक विमोकाभ्यास क्रिया कल्याण अनवसाद अनुद्धर्ष साधन सप्तक जन्या भक्ति है। भाष्यकार कहते हैं कि इन 7 साधनों से भक्ति उत्पन्न होती है। विवेक विमोक अभ्यास क्रिया कल्याण अनवसाद अनुद्धर्ष। अब एक एक की व्याख्या बहुत लंबी है, हम व्याख्या यहाँ नहीं करेंगे, कहीं किसी कथा में हमने किया भी होगा, कभी मिल जाएगा सुनते सुनते तो। लेकिन इसमें 2 चीजें जो अंत में कहीं, विवेक विमोक अभ्यास क्रिया कल्याण, इसके बाद अनवसाद अनुद्धर्ष। अनवसाद का मतलब हम जीवन में कुछ नहीं कर पाए, हम जो सोचते थे वो नहीं कर पाए, इसका अवसाद हो तो ये भी नहीं होना चाहिए। और हमने बहुत कुछ कर लिया, इसका उत्कर्ष भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि न तुम्हारे करने से कुछ हुआ न तुम्हारे न करने से कुछ हुआ। भगवान ने विधि का जो विधान रच रखा है उस हिसाब से सब कुछ हुआ, और जो हुआ वही ठीक है। तो अनुद्धर्ष और उत्कर्ष ये दोनों नहीं होना चाहिए। और महाराज वो गौड़ाई बाई बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई, क्योंकि वही प्रारब्ध उसका। प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, प्रारब्ध बड़ा प्रबल होता है। प्रारब्ध को मिटाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। यद चिंत्यम तद दैवम, ये भगवान श्री राम जी का वाक्य है वाल्मीकि रामायण में। यद चिंत्यम तद दैवम, जो अचिंत्य है, जिसके विषय में आपने सोचा भी नहीं था और चाहा भी नहीं था, और वो हो गया, इसी का नाम प्रारब्ध। बस बहुत छोटी सी व्याख्या। यद चिंत्यम तद दैवम, वो दैव। तो कौन पिता चाहेगा कि मेरी बेटी विधवा हो जाए, और कौन बेटी चाहेगी कि मैं वैधव्य को प्राप्त करूं? लेकिन यद चिंत्यम तद दैवम, दैव यही था, प्रारब्ध यही था। इसलिए बाल्यावस्था में ही गौड़ाई बाई विधवा हो गई। उसको पता भी नहीं था कि विवाह के बाद का जीवन क्या होता है, और वैधव्य हो जाने पर उसे क्या करना पड़ता है। वो तो बेचारी खेलती रही, बच्ची रही, धीरे धीरे बड़ी हुई, पिता के घर में ही रही। पिताजी की भक्ति का प्रभाव, वामदेव जी महाराज भगवान श्री हरि के, हरिदेव जी के परम भक्त घर में नित्य भगवान की सेवा उनके यहाँ थी, सेवा करते भगवान की। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लगी। नाम श्री वामदेव जी ने अपनी बेटी गौड़ाई बाई से कहा, बेटी तुम तो भगवान की भक्ति करो, और सावधान होकर के अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। ये भगवान हैं, भगवान भक्तों के सारे मनोरथ को पूर्ण करते हैं।
तेरे जे मनोरथ है पूरन करन ये, पे दत्त चित्त होय के मेरी बात मानिए। तेरे जे मनोरथ है पूरन करन ये, जो पे दत्त चित्त होय के मेरी बात मानिए। वामदेव जी ने कहा, बेटी ये भगवान जो है ये तेरे सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे, तू इन्हीं में अपने चित्त को लगा, अपने मन को लगा। क्योंकि सनातन धर्म में हमारे यहाँ वैधव्य को प्राप्त कर ले, विधवा हो जाने के बाद पुनर्विवाह की व्यवस्था नहीं है। स्त्री के लिए पुनर्विवाह शास्त्र में अधर्म माना गया। आप कहोगे स्त्री के लिए ये अन्याय है, बोले उसके इस अल्पकालिक जीवन में आप उसे अन्याय के रूप में देख लेते हैं तथाकथित समाज के लोग, समाज के चिंतक लोग, लेकिन धर्मशास्त्र तो उसके लोक परलोक दोनों की चिंता करके विचार करता है। यह लोक का जीवन तो अल्पकाल का है और वह भी निश्चित नहीं है कब समाप्त हो जाए, लेकिन परलोक में हमें दुख न हो, हम नरकादि की प्राप्ति न करें, इसलिए अधर्म से बचना चाहिए। यह दृष्टिकोण शास्त्र का है। तो पुनर्विवाह करना नहीं था। वामदेव जी ने कहा तू भगवान की सेवा कर, ये तेरे सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे और ये जगत पति हैं, इन्हीं को तू अपना पति समझ। और ऐसे भी स्त्री को जब विवाह होता है तो कन्यादान करते समय पिता यही कहता है कि लक्ष्मी स्वरूपिणीम इमाम कन्याम विष्णु स्वरूपाय वराय तुभ्यमहम संप्रददे। यही संकल्प होता है, लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या का विष्णु स्वरूपी वर को मैं दान करता हूं। और उसी दिन से यह सनातन धर्म में शिक्षा दी जाती है कि तेरे पति जो हैं यही परमेश्वर हैं, यही भगवान हैं। ये भगवान तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं और जिससे ब्याह हुआ ये तो हाड़ मास का पुतला है। कैसे हम मान ले भगवान? तो कहते हैं जैसे पुरुषों के लिए अन्य लोगों के लिए नियम है कि पत्थर और मिट्टी की बनी मूर्ति को भगवान मान करके उपासना करने के लिए शास्त्र कहता है इनको भगवान मानो, इनकी उपासना करो। तो ये क्या है? बोले कहीं पत्थर है, कहीं पीतल है, कहीं किसी रूप में है। लेकिन उस पीतल पत्थर संसार की जड़ वस्तुओं से बनी मूर्ति में जब हम भगवान की भावना करके उपासना करते हैं तो उस मूर्ति की उपासना से हमें परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? बोले शास्त्र कहता है इनको भगवान मान करके तुम उपासना में लग जाओ। तो स्त्री के लिए शास्त्र ने कहा कि तुमको घर का बहुत काम है, बहुत सारी नियम हैं, उस परिस्थिति में मूर्ति पूजा करके और इतने भाव करके तुम भगवान को कैसे अनुभव करोगी? इसलिए वेद शास्त्र ने कहा तुम्हारे जो पति हैं इन्हीं को तुम भगवान मान लो और इन्हीं में उपासना करो भगवान की, इन्हीं को भगवान समझो। और भारत में नारियों ने अपने पति के अंदर ही भगवान परमात्मा का दर्शन करके परम साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। यही भारत का सतीत्व, और सती केवल भारत में होती है। भारत की नारी कच्चे मिट्टी की प्याली है जो एक बार जूठा होने पर फिर वह उपयोग के योग्य नहीं होती। लेकिन विदेश की नारी, बोले विदेश की नारी वो चीनी मिट्टी की प्याली है जो हजारों के मुंह में लगने के बाद भी वो अपनी पवित्रता का डिमडिम घोष करती रही। तो भारतीय नारी का स्वरूप देवी का स्वरूप है, इसीलिए भारत में नारी को देवी कहा। यह उसकी पवित्रता और उसकी शुचिता हमारे लिए वंदनीय होती है, इसीलिए नारी को देवी कहा। तो महाराज नारी के लिए शास्त्र ने यही कहा तुम अपने पति में ही भगवान को देखो और पति में ही भगवान का दर्शन करते करते एक दिन तुम्हें परम पति भगवान मिल जाए। जब ध्रुव जी की सौतेली मां ने उलाहना दिया तुम मेरी कोख से पैदा नहीं हुए इसलिए पिता के सिंहासन पर बैठने के तुम अधिकारी नहीं होगे, ध्रुव जी बड़े दुखी हुए, अपनी मां के पास आए। सौतेली मां ने कहा था जाओ तपस्या करो और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करो, भगवान प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना कि सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो और जब मेरे गर्भ से तुम पैदा होगे तब ये पिता का सिंहासन तुम्हें प्राप्त होगा। ध्रुव जी आए और आकर के अपनी मैया को बताया। मैया ने कहा, सुनीति ने कहा ठीक कहा तुम्हारी मां, तुम भगवान का भजन करो, तप करके भगवान का दर्शन करो, भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता। तो ध्रुव जी ने एक बात कही। ध्रुव जी ने कहा मैया तू भी मेरे साथ चल, पिताजी तेरा भी अनादर करते हैं और तुझे भी यहाँ कोई आदर नहीं देता, तो चलो हम माँ बेटा दोनों मिल करके तपस्या करेंगे और भगवान का दर्शन करेंगे, तुम्हें भी भगवान का दर्शन होगा और मुझे भी भगवान का दर्शन होगा। माँ सुनीत मुस्कुराने लगी। माँ सुनीत ने धीरे से ध्रुव के गाल पर प्यार की थपत लगाई और मैया ने कहा बेटा तुझे भगवान के दर्शन की जरूरत है, तुझे भगवान को पाना है। ध्रुव जी ने कहा आपको भगवान को नहीं प्राप्त करना है, आप भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहती।
मां सुनीत ने कहा, बेटा मुझे भगवान मिल गए हैं, मैंने तो भगवान को प्राप्त कर लिया है, तुम्हें भगवान को प्राप्त करना है। ध्रुव जी ने कहा, मैया आपको भगवान मिल गए? बोले हाँ मिल गए। बोले कहाँ हैं? तो सुनीत ने कहा, तुम्हारे पिताजी जो है वही तो मेरे भगवान हैं, मैं उनको छोड़ करके कहां जाऊं? ये धर्म सनातन धर्म है। सुनीत ने कहा, मेरे लिए वही भगवान है, उन्हीं के चरणों में मुझे जीवन व्यतीत करना है, तुम जाओ जंगल में तप करके भगवान को प्राप्त करो, मेरे लिए तो वही भगवान है। ये सनातन धर्म की नारी का स्वरूप है। तो गौड़ाई बाई बच्ची थी, पिताजी ने यही समझाया, बोले भगवान ही परम पति है, अब तो तुम उन्हीं का चिंतन करो और उन्हीं के भजन में अपने मन को लगाओ और भगवान से ही तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, भगवान अपने सेवकों की रुचि को रखते हैं, उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। भागवत के प्रारंभ में भी सुखदेव जी महाराज भी यही कहते हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ध्रुव जी कहते हैं, ओ सुखदेव जी कहते हैं, राजन अगर तुम अकाम हो, कोई कामना नहीं है, तब भी भगवान का भजन करो। सर्व कामो वा, अगर सब कुछ चाहना है, सब कुछ की कामना है, तब भी भगवान का भजन करो। मोक्ष काम, अगर मोक्ष की कामना है तब भी भगवान का भजन करो, क्योंकि मोक्ष भी भगवान की ही कृपा से मिलेगा, दूसरा कोई मोक्ष दे नहीं सकता। मोक्ष देने का अधिकार केवल भगवान को और किसी को नहीं। और जितने देवता हैं वो संसार का भोग दे सकते हैं, लेकिन मोक्ष भगवान को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं दे सकता। मोक्ष में छेद जनार्दनार। और बड़ी सुंदर कथा है, एक असुर था, उसका नाम था घंटाकर्ण। भगवान शंकर का बड़ा विलक्षण भक्त महाराज, इतना अनन्य भक्त भगवान शंकर का कि अपने कान में घंटा लटकाए रहता था। हम भगवान शंकर का नाम छोड़ करके किसी दूसरे का नाम सुनेंगे भी नहीं, और कोई उसके बगल में अगर राम राम कह दे, कृष्ण कृष्ण कह दे, नारायण नारायण गोविंद गोविंद कहे तो ऐसे ऐसे सिर हिलावे, कान का घंटा बजने लग जाए, इतनी टन टन की आवाज हो कि भगवान का नाम उसके कान में न जाने पाए, केवल शिव नाम। ऐसी निष्ठा शिव जी में थी। ऐसी ही निष्ठा भक्त की होनी ही चाहिए, अनन्य भक्त होना चाहिए। अब महाराज काशी में रह करके उसने खूब तप किया, खूब उपासना की। आज भी काशी में कर्ण घंटा मोहल्ला है। भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कर्ण घंटा ने कहा, महाराज हमको मोक्ष चाहिए, हम मुक्ति चाहते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, संसार का भोग, संसार का सुख मांगो, हम दे सकते हैं, मुक्ति तो मेरे आराध्य भगवान हरि दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। बोले महाराज ये बात आज मुझे पता चली, अगर पहले पता चल जाता तो हम उन्हीं का भजन करते। तो भगवान शंकर ने कहा, उनके चरणों तक पहुंचने की योग्यता ही तुम्हारे अंदर नहीं थी, इतने दिनों तक तुमने मेरी आराधना की, अब तुम्हारे अंदर ये योग्यता आई है कि तुम भगवान के चरणों की भक्ति करने के योग्य बने। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। भगवान शिव की सेवा का यही फल है कि राम जी के चरणों की, भगवान के चरणों की अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाए। फिर वो घंटा कर्ण, भगवान शंकर ने कहा, जाओ जाकर के बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण का भजन करो। फिर जाकर के उसने वहां जब नारायण का भजन किया, तब उसे मुक्ति की प्राप्ति हुई, भगवान ने उसे परम मोक्ष प्रदान किया। आज भी वहां घंटाकर्ण तीर्थ बद्रीनाथ धाम में। तो मोक्ष भी भगवान ही दे सकते। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर तुम अकाम हो अथवा सर्वकाम हो अथवा मोक्ष चाहते हो तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान की आराधना करो। भगवान अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं। देवता संसार का भोग दे सकते हैं, मुक्ति नहीं दे सकते। योगादि के बल से कोई मुक्ति प्राप्त कर ले, लेकिन संसार का भोग नहीं मिल सकता। लेकिन भगवान बोले, भगवान की कृपा से संसार का भोग भी प्राप्त होता है और मुक्ति भी प्राप्त होती है। विभीषण जी से यही भगवान ने कहा, करहु कल्प भरि राज तुम, संसार का भोग दिया, करहु कल्प भरि राज तुम, संसार का सब भोग मिला विभीषण जी को। मम सुमिरौ मन माहि, पुनि मम धाम पाइयो, जहां संत सब जाने। मुक्ति भी तय कर दी। तो भगवान की भक्ति से संसार भी सुखमय हो जाता है और फिर मरणोपरांत मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। यही भगवत भक्ति की विशेषता है। वामदेव जी ने गौड़ाई बाई से कहा, भगवान की भक्ति में तू लग जा, भगवान तेरे सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। और अब तो भगवान की खूब सेवा करने लगी और उसकी सेवा से भगवान को भी बड़ा सुख, भगवान बड़े प्रसन्न हुए।
एक बड़ी विचित्र बात प्रियादास जी अब कहने जा रहे हैं। देखो, कल ही हमारे श्री राजेश जी, आचार्य पंडित जी कह रहे थे, भक्तमाल की कथा में ऐसी ऐसी कथाएं हैं जिन कथाओं को सब जगह कहना भी बड़ा मुश्किल है, और सब सुन करके उसमें निष्ठा बना लें ये बड़ा मुश्किल है। भक्तमाल की कथा तो तीर्थों में और भगवत प्रेमियों के बीच में ही होती है। तो ये भगवत प्रेमी जो कथा सुन करके जिनका अंतःकरण पवित्र हो गया है, जिनके विचार बड़े उदात्त हैं, जो भावना के उत्कर्ष पर हैं, उनके मन में विकार नहीं आता, लेकिन सामान्य प्राणियों के मन में अनेक प्रकार के कुतर्क उत्पन्न हो जाते। आगे प्रियादास जी कहते हैं कि एक दिन उसकी कोई सहेली थी गौड़ाई बाई की, उसका ब्याह हो चुका था और वो अपने ससुराल से लौट करके आई थी, उसे संतान की प्राप्ति हुई थी। तो अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर के खूब लाड कर रही थी, दुलार कर रही थी, और अपने बच्चे को लेकर के आई। गौड़ाई बाई ने देखा नारी का शरीर, मातृत्व तो स्वाभाविक था, स्वभाव में ही मातृत्व होता है माताओं के अंदर। तो गौड़ाई बाई के अंदर भी ये भाव आया कि ऐसे मेरा भी बेटा होता तो मैं भी गोद में खिलाती, लाड कर। मातृत्व उसका उसे प्रेरित करने लगा। गौड़ाई बाई ने सोचा किससे मैं मांगूं बेटा? बोले पिताजी ने कहा है भगवान तेरे सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे तो मैं भगवान से ही मांगू। और जिन भगवान श्री हरिदेव जी की वो सेवा करती थी, उन्हीं भगवान से कहा प्रभु आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। और भगवान अपने मनोरथ को पूर्ण करते हैं और भक्तों की महिमा प्रकट करने के लिए अद्भुत अद्भुत लीला करते हैं। विधवा थी वो, उसका पति भी नहीं, लेकिन भगवान के संकल्प मात्र से वो अंतर्वतनी हो गई। सांसारिक संबंध भोग से वो अंतर्वतनी नहीं हुई, भगवान के संकल्प मात्र से वो अंतर्वतनी हो गई, गर्भवती। अब तार्किक व्यक्ति के लिए तो ये कल्पना मात्र है, लेकिन भावना से युक्त व्यक्ति के लिए ये परम सत्य है। क्यों? बोले भगवान कृष्ण, भगवान नारायण के संकल्प में कोई भी कार्य असंभव नहीं। और भागवत में जो वर्णन है, पधारो रामायण। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। हम तो करेंगे। हमारे परम प्रेमी श्री रामकृष्णदास जी रामायणी जी, बहुत दिनों का हमारा इनका साथ है। और महाराज जब हम कथा नहीं करते थे, आज से 30-35 साल पहले, तो महाराज श्री यज्ञ करते थे। उस यज्ञ में हम आचार्य बन करके जाते थे और बड़े बड़े यज्ञ कराते थे। महाराज से यज्ञ होता था 11 कुंड का यज्ञ, 21 कुंड का यज्ञ, ऐसे बड़े बड़े यज्ञ कई जगहों पर, सीतापुर में, लखनऊ में, कहाँ कहाँ। और उसी समय से महाराज जी का स्नेह। और महाराज श्री बड़े परंपरागत अयोध्या के रामायणी। रामायण की हमारे यहाँ अयोध्या में परंपरा है। आजकल तो कथावाचकी बड़ी सरल हो गई है। नोट्स बना लो और 2-4 वक्ताओं की कैसेट सुन लो और बढ़िया एक टीम तैयार कर लो, ऐसे जैसे हम बनाए हुए हैं, और बस दुकानदारी शुरू हो जाती है। और फिर 2-4 उसमें बढ़िया चटकीले भजन आ जाएं, थोड़ा स्वरूप भाव भी आपका हो। एक बड़ा सुंदर कवित्व सुनाते हैं महाराज जी कि कथावाचकों का लक्षण क्या होना चाहिए। महाराज मुख में पान हो, इत्र लगा हो, सिल्क के कपड़े हों, और महाराज गले में 2-4 माला हो, तब फिर कथावाचक की कथा चल पड़ती। तो ये सब बातें हैं आज के युग में, लेकिन महाराज श्री उस परंपरा से हैं जिस परंपरा से रामायण अयोध्या में पढ़ी जाती थी। अभी भी कहीं कहीं वो परंपराएं जीवंत हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज के 12 ग्रंथों के सापेक्ष रामायण का अध्ययन। श्री रामायण जी को पढ़ते समय उन चौपाइयों की संगति गोस्वामी जी के अन्य ग्रंथों में कहाँ कैसे कैसे है, उसके कनेक्टिविटी को जानकर और उनके आधार पर भाव का चिंतन करना, ये परंपरा पढ़ने पढ़ाने की अयोध्या में रही है। और इस परंपरा के निर्वाहक बड़े बड़े विद्वान अयोध्या में हुए। पंडित श्री राम कुमार दास जी महाराज रामायणी जी मणिपर्वत, श्री प्रेमदास जी महाराज रामायणी जी, श्री राम सुंदर दास जी महाराज रामायणी जी, ये सब परंपराएं थी। उसी परंपरा से आपने रामायण का अध्ययन किया है और कथा सुनाकर लोगों का मंगल करते हैं। आप पधारे, आपका स्वागत है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि गौड़ाई बाई अंतर्वतनी हुई भगवान के संकल्प से। भगवान से मांगा कि मुझे पुत्र मिले, तो भगवान ने संकल्प किया और गौड़ाई बाई अंतर्वतनी। अब कहोगे संकल्प मात्र से कैसे संभव हुआ? बोले जो भगवान अपने संकल्प से
द्वारिका में 16,108 पटरानियां और एक एक पत्नी के 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां बनी। ये कैसे हुई? सांसारिक विधि से, लौकिक संतान जैसे पैदा होती है उस विधि से? बोले कदापि नहीं। 16,108 पत्नियां और उनसे 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां। और भगवान का जीवन, बोले भगवान द्वारिका में बहुत कम रहते, कभी पांडव के यहां, कभी किसी तीर्थ यात्रा में, कभी महाभारत युद्ध में। तो ये रानियां जो अंतर्वतनी होकर के भगवान की संतानों को जन्म देती हैं, वे संतान कैसे उत्पन्न हुई? बोले भगवान के संकल्प मात्र से इतनी संतान उनको उत्पन्न हुई। तो ऐसे भगवान की लीला में असंभव कुछ नहीं। गौड़ाई बाई अंतर्वतनी हुई। पिता को जब पता चला, और पिता को पता चला तो चला ही, लेकिन समाज में जिसकी चर्चा होने लगी महाराज, विधवा को गर्भता की बात चली ठोर ठोर, विधवा को गर्भता की बात चली ठोर ठोर, दुष्ट से मरने की भई मन भाई है, दुष्ट सिर मोरने की भई मन भाई है, दुष्ट सिर मोरने की भई मन भाई है। चारों तरफ चर्चा हो गई। वामदेव की बेटी तो विधवा थी, वो कैसे गर्भवती हुई? अब तो महाराज दुष्टों की तो बन आई। दुष्टों को मौका मिल जाए किसी की आलोचना करने का, निंदा करने का, तो इससे अच्छी बात उनको कुछ लगती ही नहीं महाराज। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जह कहो निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनोह परी निधि पाई। किसी की निंदा सुन ले तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, अरे वो ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही होंगे, और क्या सुख मिलता। किसको? बोले दुष्टों। दुष्टों को इसी में आनंद मिलता। अब तो महाराज लोगों, दुष्टों ने चारों तरफ चर्चा शुरू कर दी और बड़ी बड़ी बात होने लगी। लेकिन दुष्टों के इस कथन से भक्तों का और भगवान के प्रेमियों का और संतों का अहित नहीं होता, अपितु उनका यश और बढ़ता है, उनका यश और बढ़ता है। प्रियादास जी कहते हैं, जिते प्रतिकूल मैं तो माने अनुकूल, सब संतन प्रभाव मनि कोठरी की तालीन। प्रियादास जी कहते हैं कि जिते प्रतिकूल मैं तो माने अनुकूल सब। ये संसार में जो भक्ति के प्रतिकूल दुष्ट लोग हैं, जो भक्तों के विरोधी हैं, उनको भी मैं अनुकूल मानता हूं। क्यों? बोले वो जानबूझ करके ऐसा आचरण करते हैं कि संतों के जीवन में जो ज्ञान है, उनके जीवन की जो दिव्यता है, उसकी ताली कौन है? बोले दुष्ट लोग। दुष्ट जब दुष्टता करते हैं तो संतों के जीवन का चमत्कार प्रकट होता है और उनकी कीर्ति और बढ़ जाती है। तो मानो उनके जीवन में जो रत्न ताले में बंद है, उसको खोलने वाले ये दुष्ट लोग ही हैं। जिते प्रतिकूल माने, जिते प्रतिकूल मैं तो माने अनुकूल, सब संतन प्रभाव मनि कोठरी की ताली। संतों के प्रभाव को दुनिया नहीं जान पाती अगर दुष्ट न होते। दुष्ट होते हैं तभी संतों का प्रभाव भी प्रकट होता है इस दुनिया। श्री कबीरदास जी महाराज भगवान के परम भक्त, किसी दुष्ट ने सोचा इनकी बेइज्जती कराओ, तो क्या किया? बोले वो दुष्ट निकला, साधु का वेश बनाया, तिलक उलक लगाया और सारे तीर्थों में घूमा और जाकर के साहब संत महात्माओं से कहा, कबीरदास जी की महिमा सुनी? बोले हाँ, वो तो बड़े भारी सिद्ध संत हैं। तो उस जमाने में तो लोग जब मिलते थे तभी किसी को देखते थे। आज के जैसी व्यवस्था नहीं थी कि कभी नहीं मिले फिर भी चेहरा पहचानते हैं। मोबाइल, फोटो, टीवी सब कुछ है, तो नाम सब सुनते थे कबीरदास जी का। चारों तरफ चर्चा होती। उसने जाकर के सर्वत्र हल्ला कर दिया तीर्थों में, कबीरदास जी महाराज फला तिथि को 4 महीने आगे की, उस तिथि को बहुत बड़ा भंडारा करने जा रहे हैं और उस भंडारा में आप सबको बुलाया है, सब जगह निमंत्रण बांटाया हुआ है और कबीरदास जी को पता ही नहीं। अब जब समय आया, संतों की मंडली चारों तरफ से आने लगी, वृंदावन से, चित्रकूट से, पुष्कर से, काशी से। अब महाराज झुंड के झुंड संत महात्मा सब कबीरदास जी की ओर चल पड़े। कबीरदास जी ने देखा मेरे घर की ओर और मेरे गांव की ओर इतने संत आ रहे हैं, कहां जाएंगे, क्या मामला है? कबीरदास जी ने किसी संत से पूछा तो महात्मा ने कहा, जानते नहीं हो, पूरे भारत में चर्चा है, संत श्री कबीरदास जी महाराज बहुत बड़ा संतों का भंडारा कर रहे हैं, उसी में हम लोग आए हैं, प्रसाद पाएंगे और संत कबीर का दर्शन करेंगे। अब तो कबीरदास जी को पसीना छूटा, ये बड़ी बात आ गई, अब क्या करें? कहां भंडारा? न लोटा का ठिकाना, न थरिया का ठिकाना, भंडारा इतना बड़ा। कबीरदास जी महाराज तो भागे और जाकर के एक झुरमुट में, एक जंगल था, उसी जंगल में छिप करके बैठ गए और बैठे बैठे देख रहे हैं संत लोग जा रहे हैं महाराज कबीरदास जी के घर की ओर। कबीरदास जी सोचते हैं अब तो जो होना होगा तो होएगा ही। अब संत महात्मा की मंडली चली महाराज, सब चर्चा करते, कबीर बहुत बड़े भक्त हैं, बड़े ज्ञानी हैं महाराज,
भगवान के बड़े प्रेमी हैं, आज उनका दर्शन होगा, यही सब चर्चा करते महात्मा लोग जा रहे थे। कबीरदास जी तो छिपे बैठे थे। कुछ देर जब बीता, 2-4 घंटे बीत गए, तो कबीरदास जी क्या देखते, बोले इधर से महात्मा जा रहे हैं और उधर से लौट रहे हैं। जो उधर से महात्मा लौट रहे थे वो सब प्रसाद पा करके बढ़िया धोती पीताम्बर लिए हुए, दक्षिणा लिए हुए, खूब वाह, कबीरदास जी ने ऐसा सुंदर भंडारा किया, क्या मालपुआ बनवाया था, खीर कितनी गजब थी, और महाराज दक्षिणा भी खूब दी, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र दिए। अब कबीरदास जी सोचने लगे, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, ये दूसरा कबीर कौन है जो दक्षिणा बांट रहा है, और ये सारी व्यवस्था कहाँ से हो रही है। तब कबीरदास जी दबे पांव वहां से निकले और जाकर के देखा तो कबीर का रूप धारण करके भगवान ही वहां प्रकट हो गए थे, और भगवान के संकल्प से सब भंडारा चल रहा था। भगवान के संकल्प से ही सब भंडारा चल रहा था। यहाँ इतना बड़ा भंडारा चल रहा है पूरी अयोध्या का, महंत अवधेश कुमार दास जी थोड़ी कर रहे हैं, भगवान के संकल्प से सब हो रहा। साधु का काम तो ऐसे ही है, साधु का संकल्प ऐसा ही होता है, और साधु के संकल्प को भगवान पूरा करते। साधु के पास कुछ नहीं होता, एक लंगोटी होती, और वो संकल्प इतने बड़े बड़े करता है और उसके सारे संकल्प पूरे हो जाते। महाराज जी बता रहे थे ना कि बड़े महाराज जी ऐसे फक्कड़ महात्मा कुछ नहीं, आधा आना एक आना बटोर बटोर करके संत सेवा करते। कोई बहुत बड़ा उद्योगपति भी इतना बड़ा आश्रम अपने उद्योग से नहीं बना सकता। मैं कहता हूं कोई उद्योगपति करोड़ों रुपया कमा ले, लेकिन उसकी बुद्धि में ये कार्य ही नहीं आएगा कि हम इतना बड़ा आश्रम बनावें, इतनी बड़ी व्यवस्था करें। और एक फक्कड़ महात्मा ने एक आना दो आना एक पैसा बटोर बटोर करके अयोध्या धाम के मध्य में इतनी बड़ी सेवा का प्रकल्प बना दिया। ये संत का संकल्प है, कोई कर सकता है, पैसे की कमी थोड़ी है दुनिया में। तू रुपया दिखाए दिखाए पूरी कथवा बिगाड़े आयु का। चलो बैठ जा चुपचाप से, चलो बैठो, बैठ जाओ भाई। श्री सीतारामचंद्र भगवान की कथा सुनो। 50 रुपया चढ़ावे से तुम्हारा इतना कल्याण नहीं होगा जितना कथा सुनने से होगा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि श्री कबीरदास जी महाराज के रूप में भगवान ही प्रकट होकर के सब लीला कर रहे थे, खूब सब दक्षिणा उक्षिणा बांट रहे थे। कबीरदास जी पहुंचे और नजदीक जाके देखा ये मेरा 2 कॉपी कहां से आ गया। तो जाकर के और नजदीक देखा तो भगवान मुस्कुराए। भगवान की मुस्कुराहट देखकर कबीर जान गए कि ये तो भगवान है, मेरे आराध्य हैं। जाकर के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने उठा करके हृदय से लगाया और दक्षिणा बांटने वाली झोली जो थी वो कबीर को दी। बोले लो अब तुम बांटो, हम तो चले। अरे बोले महाराज ये हमसे होने वाला नहीं है, आपके कर कमल में वो सामर्थ्य है, आपके संकल्प में वो सामर्थ्य है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान ने कहा इस झोली को मैंने छू दिया है, इसमें रुपया घटने वाला नहीं, तुम तो केवल बांटते ही रहो। अब तो कबीरदास जी ने खूब बांटा महाराज, और कबीरदास जी का यश पूरी दुनिया में फैल गया। तो वो दुष्ट अगर दुष्टता न करता तो कबीरदास जी का यश ये जगत में कैसे प्रकट होता। इसलिए प्रियादास जी कहते हैं कि जीते प्रतिकूल में तो माने अनुकूल, सब संतन प्रभाव मन कोठरी की ताली है। संतन प्रभाव मन कोठरी की ताली है, संतन प्रभाव मन कोठरी की ताली है। तो भगवान के भक्तों की महिमा इन दुष्टों के द्वारा ही प्रचारित की जाती है। दुष्ट काम बिगाड़ने आते हैं और भगवान कहते हैं तुम्ही को माध्यम बना करके हम अपने भक्तों का काम बना देंगे। ये भगवान की लीला है। अब तो महाराज चारों तरफ चर्चा होने लगी, और फिर तो जब वामदेव जी को पता चला तो वामदेव जी ने पूछा बेटी तू सच सच बता। गौड़ाई बाई ने सच सच सब कुछ बता दिया। बोले मैंने भगवान से प्रार्थना की थी और भगवान ने मेरे मनोरथ को पूर्ण किया। तो महाराज वामदेव जी ने अपनी बेटी की सत्यता पर विश्वास किया, वो भी भगवान के भक्त थे। ऐसी बातों पर विश्वास उसी को हो सकता है जिसकी भगवान में दृढ़ भक्ति हो, निष्ठा। वामदेव जी महाराज को कोई दुख नहीं, बोले दुनिया कुछ भी कहे, तेरे मनोरथ को भगवान ने अगर पूर्ण किया है तो मैं स्वीकार करता हूं। और ये दुनिया के लोग, बोले दुनिया के लोग निंदा करते रहें, और दुनिया के लोग निंदा करते हैं तो संतों के जीवन में जो पाप है, जो मल है, कुछ बचा कुचा वह भी धुल जाता। संतों ने कहा जग में हितवा 3 हैं, निंदक माई बाप। इस जगत में 3 हितैषी हैं, एक निंदक और एक माई और एक बाप। तो कहते हैं मां मल धोवे हाथ से, माता पिता तो अपने हाथ से अपने बेटे के मल को धो करके उसका हित करते हैं, लेकिन निंदक, बोले निंदक अपनी जबान से उसके मल को धो करके उसे पवित्र कर देते। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक निंदा करके व्यक्ति को और भी निर्मल बना देता है। तो फिर तो वामदेव जी ने कहा बेटी कोई बात नहीं, समय आया। गौड़ाई बाई ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया,
भगवान के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्त हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा मेरे संकल्प से ये पुत्र उत्पन्न हुआ है और ये मेरे नाम की निष्ठा से युक्त होगा। जैसे प्रहलाद जी भगवान की नाम निष्ठा में दृढ़ थे, इसीलिए नाभादास जी ने प्रहलाद जी के चरित्र से इनके चरित्र को जोड़ा है। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नरहरि दास। तो प्रहलाद जी की भी नाम निष्ठा बड़ी विलक्षण थी। क्या नाम निष्ठा थी? बोले प्रहलाद जी को जब हिरण्यकश्यपु ने आग में जलाया, होलिका जल गई, प्रहलाद जी नहीं जले, तो हिरण्यकश्यपु को बड़ा आश्चर्य हुआ और हिरण्यकश्यपु ने कहा प्रहलाद तू जला नहीं ऐसी प्रचंड अग्नि में? तो प्रहलाद जी ने यही कहा राम नाम जपताम कुतो भयम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। पिताजी, राम नाम जपने वाले को क्या भय है? तो ये नाम की निष्ठा, भगवान के नाम में ऐसी निष्ठा प्रहलाद जी की। नित्य प्रहलाद जी भगवान नाम का ही जप करते थे, उठते बैठते चलते फिरते भगवान नाम का उच्चारण। तो ये नाम की निष्ठा जैसे प्रहलाद जी में है, भगवान ने कहा इस बालक के अंदर भी नाम की निष्ठा हो, इसलिए इसका नाम ही नाम देव रख। नाम देव कौन है? बोले भगवान ही तो नामदेव। नाम में और भगवान में नामी में कोई अंतर नहीं होता। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम रूप लीलाधाम ये चारों विग्रह कहने के चार विग्रह हैं, लेकिन तत्वतः एक है और नाम भी भगवान ही। और ये नामनिष्ठ होगा, इसलिए इसका नाम नामदेव हो। नाम भी भगवान ही। इसीलिए हमारे यहाँ साधु समाज में पहले भगवान की जय बोली जाती है तो कहा जाता है श्री सीता रामचंद्र भगवान की, फिर कहते हैं श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की भी जय। तो श्री सीताराम नाम महाराज कौन है? बोले जो श्री सीताराम है वही श्री सीताराम नाम महाराज हैं, कोई अंतर थोड़ी। तो भगवान ने कहा यह नामनिष्ठ है, इसलिए इसके अंदर नाम निष्ठा होगी, इसलिए इसका नाम नामदेव। नामदेव नाम रखा। इनका जन्म संवत 1327 में कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हुआ, इसी कार्तिक महीने में। और फिर तो धीरे धीरे नामदेव जी महाराज बड़े हुए। भक्ति का संस्कार, नानाजी भगवान के परम भक्त, माँ भगवान की परम भक्ता और भगवान की कृपा से इनका जन्म हुआ। देखो, जो भगवान के विलक्षण भक्त होते हैं उनकी उत्पत्ति भी विलक्षण होती है, और उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह महत्वपूर्ण नहीं होती। वह जो भक्ति का बीज है वह महत्वपूर्ण है, यह चिंतनीय होता है। इसीलिए देखो कबीरदास जी महाराज कैसे उत्पन्न हुए थे। कहते हैं कि कबीरदास जी महाराज लहरतारा के सरोवर में कमल पर प्रकट हुए, किसी माई बाप से थोड़ी पैदा, और ऐसे ही दुनिया से चले गए। षटकोप सूरी का जन्म भी इसी प्रकार का दिव्य रूप से हुआ। तो ऐसे अनेकानेक जो भगवान के परम भक्त होते हैं उनकी उत्पत्ति भी विलक्षण होती है, लेकिन उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, किस रूप में हुई है, वो कारण महत्वपूर्ण नहीं होता। उनकी अपनी जो साधना है, जो उनका ज्ञान है, जो उनके अंदर भक्ति है, उसके कारण वो वंदनीय होते हैं। किस प्रकार से? बोले जैसे ब्रह्म वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष, पीपल के बीज को चिड़िया खा ले, कौवा खा ले, तो पेट में गया, पेट में जाने के बाद वो मल बना, और मल बनने के बाद उस पक्षी ने उसको पहाड़ पर, पत्थर पर, खंडहर में मल का त्याग किया। फिर उस पक्षी के मल से वो अंकुर बन करके जब पैदा होता है पीपल का वृक्ष, उसके बाद भी वो वंदनीय होता है और पूज्य होता है। उस पीपल वृक्ष को प्रणाम किया जाता है। क्यों? बोले उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ पैदा हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो ब्रह्म बीज है, इसलिए वो वंदनीय है। उसी प्रकार भगवान के भक्त किस कुल में उत्पन्न हुए, कैसे उत्पन्न हुए, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण उनके जीवन की दिव्यता। उस दिव्यता को हम प्रणाम करते हैं, उस दिव्यता का हम चिंतन और भजन करते हैं। अब तो नामदेव जी महाराज के अंदर तो दिव्य संस्कार थे ही, बचपन से ही खेलते भी थे, तो भगवान की ही लीला करते थे। भक्ति का संस्कार अगर जन्म से है तो ऐसी लीला आज भी देखी जाती है। छोटे छोटे बच्चे गुड़िया गुड्डा का खेल खेलते, और नामदेव जी क्या करते? बोले कोई चीज मिल जाए, लकड़ी मिल जाए, काष्ठ मिल जाए, तो उसी को सजा करके रख लेते और कहते मेरे भगवान हैं। कहीं से फूल पत्ती ला करके चढ़ाते, जो मिल जाए वो चढ़ाते, कुछ आरती उरती करने की व्यवस्था कर लेते और फिर अपना खेलते। तो उस खेल में भी भगवत लीला और भगवान की उपासना ये उनकी होती महाराज। प्रियादास जी कहते हैं खेलत खिलौना प्रीति प्रीति सब सेवाही की पट पहिरा में पूरी भोग को लगा वही। खेलत खिलौना प्रीति प्रीति सब सेवाही की पट पहिरा में पूरी भोग को लगा वही।
घंटा ले बजावे नी के ध्यान मन लावे त्यों त्यों, घंटाले बजावे नी के ध्यान मन लावे त्यों त्यों, अति सुख पावे नैन नीर भरे आवही। खेलत खिलौना रीत प्रीति सब सेवाही, कंठ बजे रावे पूरी भोग को लगावे। प्रियादास जी कहते हैं कि खेलत खिलौना प्रीति रीति सब सेवा ही की। बजा चुके प्रभु को बोलते हैं। खेलते भी तो उसमें भी भगवत प्रीति की रीति थी। भगवान की मूर्ति की कल्पना कर लेते ये मेरे भगवान, और पूजा करते, कपड़ा पहनाते उस मूर्ति को, जो लकड़ी काष्ठ की जो भी मूर्ति उनकी रहे, पुनि भोग को लगा वहीं भोग लगाते। पिताजी जहां और नाना जी जहां पूजा करते थे वहां से घंटी उठा लावे और घंटी बजावे। कुछ सामान तो उधर से इधर कर लिया करते थे, क्योंकि घर में ही रहना था, वहीं से वस्तु मिलनी थी। तो घंटा ले बजावे नी के ध्यान मन लावे त्यों तो अति सुख पावे नैन नीर भरी आवही। और इस प्रकार जब भगवान की सेवा करते तो आंखों में प्रेमाश्रु आ जाते। भगवान का दर्शन करके, भगवान का स्मरण करके, भगवान की कथा सुन करके, भगवान की सेवा कैंकर्य करते हुए आंखों में प्रीति आ जाए तो समझ लो तुम्हारी सेवा भगवान से जुड़ गई। कहते हैं चेतस तत्प्रवणम सेवा। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं सेवा क्या है।